गुड मॉर्निंग जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद। फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर नंबर 1 वी आर डूइंग F5। हम बेटे F5 कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं और बता दूं, F5 में आई एम डूइंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9 एंड दैट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया एक लेक्चर नंबर 1, लास्ट लेक्चर। मैंने कुछ बताया था और कुछ पेस्ट किया था और आपको लॉजिक्स बताने की कोशिश की। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट रिस्क, दैट व्हाट आई मीन बाय रिस्क, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, एंड व्हाट आई मीन बाय अनसर्टेनिटी, what is the difference between risk and uncertainty, and I have given you very beautiful real life examples. Hope आप सभी को रिस्क अनसर्टेनिटी के बारे में समझ आ चुका होगा। अभी कुछ हम आगे चलेंगे इस चैप्टर को लेकर, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज वी हैव सीन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू एनालाइज दैट रिस्क, हाउ टू असेस दैट अनसर्टेनिटी. बेटे वो रिस्की सिचुएशन और अनसर्टेनिटी सिचुएशन को एनालाइज भी तो करना है. आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, बेटे देयर इज रिस्क इन्वॉल्व. क्या पता पीपल दे लाइक इट और नॉट, एंड टू विच लेवल दे लाइक इट. फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंप्यूटर्स, जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक वॉच लेके आ रहा है. बेटे वॉच में ऑलरेडी नाउ यू कैन जज द ECG, द हार्ट बीट, द ब्लड प्रेशर, द शुगर लेवल. नो वेदर इट विल बी एक्सेप्टेबल इन द मार्केट और नॉट, या एक्सेप्टेबल होगी तो किस प्राइस में एक्सेप्टेबल होगी. ऑल दैट समथिंग इज बीइंग डन बिफोर हैंड. जैसे कोविड की अगर हम देखें, मेडिसिन 10 years हो गए कोविड को गए हुए, एंड वी हैव डिफरेंट मेडिसिन फॉर दैट. तो उस मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट होगा. एनिमल्स पे लगाया, यहाँ लगाया, वहाँ लगाया, वी हैव सीन द इम्पैक्ट, and then only we can find out that whether this medicine will be workable or not. It means आप जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं, for example you have joined ACCA, and before joining ACCA, before getting exemption for that, or before doing that, you must have done some research. आपने रिसर्च किया होगा अपने दोस्त से, अपने भैया से, अपनी दीदी से, अपने आपने गूगल से, डिफरेंट सोर्सेज से you have analyzed, you have watched the situation of ACCA, and you have seen that whether it is worthwhile to do that. Or if I do ACCA, how much is the possibility that I will be getting a job, and how much is the possibility that I will not be getting a job. It means in every day we have to face risk and uncertainty situations. तो इसमें पॉइंट ये आता है कि आप रिस्क बियर करना चाहते हैं या नहीं. अगर नहीं करना चाहते तो भाई साहब घर में बैठिए आराम से, बीकॉम कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस से, SOL से, कंप्लीट चैप्टर क्लोज. बट सच में अगर मजे लेने हैं, इफ यू वांट टू टेक रिटर्न, इफ यू वांट टू एंजॉय दिस लाइफ, यू हैव टू बियर द रिस्क, यू हैव टू फेस द रिस्क, यू हैव टू डिटेक्ट द अनसर्टेन सिचुएशंस, यू हैव टू डिटेक्ट द रिस्की सिचुएशंस. आपको वो सारी सिचुएशंस और वो सभी सिनेरियोज को डिटेक्ट करना पड़ेगा. मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं. तो आज का ये जो लेक्चर नंबर 2 ऑनवर्ड्स है, मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताने वाला हूँ. बेटे ग्रेट गुड मॉर्निंग तो लिख लो, लेक्चर नंबर 2 तो लिखो, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 9 रिस्क अनसर्टेनिटी, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. आप सभी ध्यान से रजिस्टर ओपन कर चुके हैं और आप सभी ने आज इस लेक्चर नंबर 2 के हैंड रिटन स्लाइड्स को ध्यान से लिखना है. आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट टेक्निक्स. मैं आपको अलग अलग तरह के तरीके, टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स I will be telling you, with the help of which you can, at least to some extent you can judge, you can assess, you can analyze. आप किसी से बात करते हैं तो आप उसकी थॉट प्रोसेस को देख लेते हैं कि भाई उसके विचार कैसे हैं, whether he is a positive thinker, whether he is a negative thinker, whether he is in depression, what are his likings, what are his disliking. It means you are doing research on a particular person. इसीलिए जब लड़के की और लड़की की मैरिज होने वाली होती है, कोर्टशिप पीरियड में, हम रिंग सेरेमनी से पहले इंडिया की बात करें तो उनको कहते हैं भाई साहब आप एक बार पहले मीटिंग कर लो, मिल लो, कहीं पे मैकडोनल्ड्स मिल लो, यहाँ मिल लो, वहाँ जाओ, मार्केट में जाओ, एक दूसरे से बातें करो. बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग बातें, व्हेन यू आर डूइंग टॉकिंग विद यू अदर पर्सन, एक लड़का जब लड़की से कुछ पूछता है या लड़की जब लड़के से कुछ आंसर देती है, तो आपके थॉट्स, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वी कैन इजिली फाइंड आउट.
सो दैट इज नथिंग बट रिसर्च टेक्निक्स। आज उसको मैं आज आपके सामने बताऊंगा, बिकॉज लड़के की और लड़की की जब मैरिज होती है तो बेटा इट इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन विद दैट वेदर दे आर कंपैटिबल विद ईच अदर। क्या उनकी आपस में लड़ाई तो नहीं होगी? क्या आपस में आराम से प्यार से रहेंगे? कहीं डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा? तो उन सभी चीजों के लिए हम रिसर्च करते हैं। सिमिलरली फॉर अ बिजनेस एंटिटी, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी धंधो, you know, you have to follow some techniques, and with the help of those techniques you can assess the research, you can assess the risk, you can analyze the uncertainty situations, and then you can take some steps। hedging कर सकते हैं, कुछ steps यूज कर सकते हैं, so that आपको जब पता चल रहा है कि बारिश होने की संभावना है, अब आप बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हैं? आप अम्ब्रेला तो लेके जा सकते हैं। इट मीन्स अम्ब्रेला लेके जाना है या नहीं जाना, इसके लिए यू हैव टू फर्स्टली एनालाइज दैट वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग और नॉट। It means you have to analyze that whether it is a possibility of risky situation or not, or whether there will be uncertainty position or not. And then on the basis of that we can analyze, we can say that what are the tools I will take to hedge those situations, hedging करने के लिए। तो आई थिंक थोड़ा सा एक फ्लेवर मैंने दे दिया आपको। आपने ग्रेट गुड मॉर्निंग लिख लिया है, लेक्चर नंबर 2 लिख लिया है, चैप्टर 9 है रिस्क अनसर्टेनिटी, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और आप कमर सीधी करके मेरे सामने बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे हैं बेटे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। लेक्चर नंबर 2 की बातें हम करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। मेरे आज के विचार हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस इज आई हैव रिटन इन हिंदी, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। द इंग्लिश वर्जन इज द मोर यू डू प्रैक्टिस द मोर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। It is not the intelligence which is important, rather it is a hard work, it is a smart work which is more important as per this quotation. So with the help of these positive quotes, I want to move, I want to start my kahani, my story. In the last lecture number 1, we have seen risk. What is the meaning of risk? What is the meaning of uncertainty? What are the types of risk? What are the real examples for that? हमने सब कुछ ये देखा, हमने दुनिया देखी, हमने लास्ट लेक्चर में मीनिंग ऑफ रिस्क देखा, मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी देखा, टाइप्स ऑफ रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क देखा, इकोनॉमिकल रिस्क देखा, फाइनेंशियल रिस्क देखा, टेक्नोलॉजिकल रिस्क देखा। एंड देन द ब्यूटीफुल पार्ट इन लेक्चर नंबर 1 इज मैंने आप सभी के लिए एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था बेटे। फ्लो चार्ट में द मीनिंग ऑफ रिस्क इज देयर, मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर, देयर आर 3 बिग क्वेश्चंस एंड देन देयर आर 3 बिग आंसर्स। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 का हम कंप्लीट कर चुका हूं, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिस्क। मैं आज क्वेश्चन नंबर 2 में हूं, and the question number 2 is what are the research techniques, how you can do research and how you can analyze the uncertain situations, how you can analyze the risky situations। तो आज का ये जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर है, जो मैंने नीचे लिख भी दिया, उसी फ्लो चार्ट में था जो चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। व्हाट आर द डिफरेंट एनालिसिस, व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स, what are the different market research techniques, because I have to be in the market, so I should be aware of the environment in the market, that what are their thoughts, what are which customers will buy my product, ऐसे कौन से customers हैं जो मेरे product buy करेंगे, how much price they will be ready to pay, so for that I have to do the research। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 यही है, आप सब लिख रहे हैं, फ्लो चार्ट में भी लिखा था, अभी फिर लिख रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग रिस्क। So my main task here in this chapter will be, I want to analyze the risk, I want to find out the sensitive factor, I want to see the critical factor, I will watch कि भाई कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी बॉडी में पूछूं तो आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ ज़्यादा पार्ट बड़ा सेंसिटिव है? बेटे आपकी आइज़ बड़ी सेंसिटिव है। अगर किसी को रामलाल को आई फ्लू हुआ और आप ध्यान से देखिए रामलाल को, विद इन सम सेकेंड्स आपको भी आई फ्लू हो जाएगा। इट मीन्स यू हैव टू कीप मोर, you have to care more about your eyes। So once I am aware that this is a critical part, this is the risky part, this is the sensitive part, this is the research, so I can take some steps, some corrective steps for hedging that। नो डाउट वो hedging हम बाद में करेंगे, बट मैं जान के वो hedging बता रहा हूँ। F9 में हम डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन डू hedging, बट द पॉइंट इज यू शुड बी एटलीस्ट अवेयर ऑफ कि हम ये कर क्यों रहे। तो आइए जी, मैं नितेश आनंद चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लिखेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा।
एक दो लाइन है बेटा, ज़्यादा वैसे है कुछ नहीं। आप मार्केट रिसर्च के ऊपर लिख रहे हैं, मैंने कहा जी मार्केट रिसर्च इज अ पावरफुल टेक्निक। आप जब रिसर्च कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सीआईडी हैं आप कोई चीज को ढूंढना चाहते हैं, आप उसकी फोरेंसिक कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज यू आर डूइंग अ रिसर्च। सो व्हेन आई से मार्केट रिसर्च इज वेरी पावरफुल टेक्निक। मार्केट रिसर्च इज वेरी पावरफुल टेक्निक। सो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दैट व्हाट आर द रिसर्च टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन एनालाइज द रिस्क, आई वांट टू गिव द इंट्रो इन रिगार्ड टू दैट, एंड आई वांट दैट यू शुड राइट ऑन दीज हैंड रिटन स्लाइड्स। मैंने कैप्लन से बीबीबी से मिक्स करके और अपनी नॉलेज ऐड करके ये हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। मैं बेटे खाली मार्क करके अंडरलाइन करके पीपीटी बना के नहीं पढ़ा रहा। हैंड रिटन स्लाइड से आपको क्लासरूम का फ्लेवर आएगा, आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं नहीं तो थप्पड़ मार दूंगा आपके सामने कैमरे से निकल गए। लिखो, आप फर्स्ट पार्ट लिखोगे, कमर सीधी। मार्केट रिसर्च इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक फॉर असेसिंग। I cannot nullify the risk, but I can minimize it, I can reduce it, I can assess it, I can analyze it. So market research techniques is a very powerful technique to reduce, to analyze, to minimize the uncertainty, the risk involved. For example, F5 की रिकॉर्डिंग से पहले मैंने क्या किया, रिसर्च टेक्निक लगाई, और जो मेरे ऑलरेडी नॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स थे, F9 के स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछा कि F5 के बारे में। मैंने जस्ट एक लेक्चर डाल दिया और उस लेक्चर में मैंने देखा कि वेदर आई एम गेटिंग सम कमेंट्स और नॉट, एंड I called different already existing students, जो नॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछा कि whether you will be like to buy F5 lectures from me. तो and the price, that how much price they will ready to pay. It means I did some research. उसके बाद मैंने F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बेटे लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर आते हैं, हिंदुस्तान लीवर एक नया साबुन लेकर आता है, या आई विल से एप्पल कंप्यूटर दे आर कमिंग विद अ न्यू प्रोडक्ट, और भूपेश आनंद क्लासेस इज कमिंग विद अ न्यू प्रोडक्ट, और एनी कंपनी, एनी एंटिटी, एनीथिंग, कोका कोला इज कमिंग विद अ न्यू एनर्जी ड्रिंक, पेप्सी इज कमिंग विद अ न्यू एनर्जी ड्रिंक, Red Bull is coming with a new energy, new flavor of the energy drink. It means in सबसे पहले they must have done some research. That is named as market research. अब वो market research तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो होती है प्राइमरी रिसर्च, एक होती है सेकेंडरी रिसर्च, और एक होती है फोकस ग्रुप्स। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च विच इज गिवन टू मी इन कैप्लन एज वेल एज इन बीपीबी। आप लेकिन फर्स्ट पार्ट अगर लिख चुके तो एग्जांपल जरूर लिखेंगे बेटे। एग्जांपल से यू कैन रिलेट द लॉजिक, द कंसेप्ट जो मैं कहना चाहता हूँ। F5 रिकॉर्डिंग रिसर्च, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग से पहले रिसर्च किया कि क्या ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इट मीन्स I use the concept of market research to analyze the risky and uncertainty situation. ऐसा ना हो ना कि मैं रिकॉर्डिंग कर दूं, 2 महीने लगा दूं, पता चले प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी नहीं है। तो ये काम तो पहले करना चाहिए था, तो मुझे रिसर्च करनी चाहिए थी, मुझे यूट्यूब में जाना चाहिए था। आई मस्ट हैव डन दैट, आई शुड हैव रिसर्च दैट, आई शुड हैव क्वेश्चन दैट, मैंने कुछ इंटरव्यूज लिए होने चाहिए थे, आई शुड हैव टेकन द वेबिनार्स। तो मैंने वो सब काम किया अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाकर, प्राइमरी रिसर्च की, सेकेंडरी रिसर्च की, कुछ फोकस ग्रुप्स बनाए। तो आज आपको मैं वो 3 ग्रुप्स बताने वाला हूँ, 3 टेक्निक्स, मार्केट रिसर्च के 3 तरीके, that with the help of which you can do the market research. But before that you should write on the example. मैंने लिखा GPT chat as a new product। क्या लगता है GPT chat आने से पहले उन्होंने इतना बड़ा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया, तो दे मस्ट हैव डन सम रिसर्च। तो एग्जाम्पल लिखेंगे बेटे। एग्जाम्पल मैंने बड़े लेटेस्ट लिखे। न्यू वॉशिंग मशीन में वर्लपूल फुली ऑटोमेटिक मशीन के अलावा एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो रिमोट से चलेगा, कुछ और भी नए फीचर्स। तो दे वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर दिस न्यू प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेबल इन द मार्केट, और विच पीपल which group of people they will like to buy this type of product, and how much price they will be able to pay. So they will have a primary research for that. तो क्या करेंगे वो, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, एरियाज पकड़ लेंगे, दिल्ली पकड़ लेंगे, महाराष्ट्र पकड़ लेंगे। जैसे न्यूज़ का एग्जिट पोल का आपके सामने रिसर्च आता है, तो वॉशिंग मशीन्स के लिए दे विल गो, हाउस वाइफ्स के पास जाएंगे, वर्किंग हाउस वाइफ्स के पास जाएंगे। इट मीन्स वर्किंग फीमेल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, हाउस वाइफ, डिफरेंट फील्ड्स में, एंड देन दे विल कलेक्ट दैट डाटा, और
दे कैन ऑल्सो डू अ सेकेंडरी रिसर्च, वो हम डिस्कस करेंगे. आप एग्जाम्पल लिखे जी, न्यू वॉच बाय एप्पल कंप्यूटर्स, न्यू फीचर टू बी इंट्रोड्यूस बाय गूगल. अब गूगल इज कमिंग विद न्यू फीचर्स ऑलवेज, यू नो, Google Drive, Google this, Google Meet, Google Sheets, Google that. So before coming with that, so they will analyze that whether this product, this feature is being, you know, accepted, will be accepted by the people, or how they will appreciate, or how they will differentiate with GPT chat. Now there is a stiff competition between Google and Chat GPT. तो Google कुछ भी नया लाने से पहले वो चेक करेगा कि क्या इससे वो Chat GPT को डिफीट कर पाएगा. आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ. इट मीन्स आपको मार्केट रिसर्च करना है, और मार्केट रिसर्च करने के लिए मैं बेटे आज आपको 3 टेक्निक्स देने वाला हूं जो आपके कैप्लन बीबीबी में हैं. आप सब लिख रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, स्टार्टिंग में ध्यान से समझ रहे हैं. आप पहले हैंड रिटन स्लाइड्स लिख रहे हैं. अभी हम कैप्लन में आएंगे, मैं अभी कैप्लन दिखाऊंगा, मैं अभी बीबीबी भी दिखाऊंगा, अपना जूस नोट्स भी दिखाऊंगा. बट बेटे पहले मेरी भावनाओं को तो समझो. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ. जब आपको वो समझ आ जाएगा, आफ्टर दैट यू विल रीड कैप्लन एंड बीबीबी, तो ज़्यादा लॉजिकली समझ आएगा. तो ऊपर लिखिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक्स. मार्केट की रिसर्च के लिए 3 तरह के तरीके हैं. एक तो होती है प्राइमरी रिसर्च, एक होती है सेकेंडरी रिसर्च, एक होती है फोकस ग्रुप्स. तो आप लिखेंगे बिल्कुल जैसे मैंने लिखा. फर्स्ट इज द प्राइमरी रिसर्च, फील्ड रिसर्च, मतलब आप डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हो, आप घर घर जा रहे हो, आप सबसे बातें कर रहे हो, कुछ अलग एरियाज पकड़ रहे हो, और उसके बाद डाटा इकट्ठा कर रहे हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो. दैट इज नेम्ड एज फील्ड रिसर्च. तो पहला लिखेंगे प्राइमरी रिसर्च, दैट इज फील्ड रिसर्च. अच्छा, इसमें 2 तरह के कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे विच इज गिवन टू मी इन कैप्लन एंड बीबीबी. मोटिवेशनल रिसर्च एंड मेजरमेंट रिसर्च, दोनों देखेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट रिसर्च. मैं चाहता हूं पहले आप एक बार ये तीनों टेक्निक का नाम तो लिख दें, आपकी दोस्ती तो हो जाए. उसके बाद फिर मैं बताऊंगा तो ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा मेरे बेटे. ऊपर लिखिए जी, रिपीट कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट आप लिख रहे हैं, कमर आपकी सीधी है. टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक्स. फर्स्ट टेक्निक विच यू आर राइटिंग डाउन इज प्राइमरी रिसर्च टेक्निक. फील्ड रिसर्च, फील्ड रिसर्च में आप लिख रहे हैं मोटिवेशनल रिसर्च एंड मेजरमेंट रिसर्च. फील्ड के 2 पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे. सेकंड इज सेकेंडरी रिसर्च. आप डेस्क में बैठे हैं, आपके पास न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, आप गूगल में जा रहे हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, आप पीएस की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप जीडीपी देख रहे हैं, आप जीएनपी देख रहे हैं, आप पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं, पॉपुलेशन देख रहे हैं, एंड देन यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स दैट वेदर दिस प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी और नॉट, और बाय दिस टाइप ऑफ मार्केट और नॉट. उसको बोलते हैं बेटे डेस्कटॉप रिसर्च. आप बैठे बैठे कर रहे हैं. No doubt there are positives and negatives of desktop and there are positives and negatives of field research, वो डिस्कस कर लेंगे. एंड द थर्ड इज फोकस ग्रुप्स. आइए जी, बिल्कुल आराम से, घबराना है ही नहीं, डरना है ही नहीं. ऊपर हेडिंग लिख चुके हैं आप. मैंने आज के इस लेक्चर के आने के 5-6 मिनट में बस यही बातें बतानी है. भाई प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, बड़े सिंपल से है जी, जिसको हम कहते हैं फील्ड रिसर्च. जैसे नाम ही कह रहा है कि आप फील्ड में जाएंगे, है ना, जैसे क्रिकेट फील्ड होती है, क्रिकेट खेलते हैं जाकर, ऐसे ही आप अलग अलग जगह एरियाज में जाएंगे. एज पर द नीड ऑफ दैट यू विल कवर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. यू विल कवर हाउस वाइफ, यू विल कवर वर्किंग फीमेल्स, यू विल कवर मेल्स, यू विल कवर यंगस्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट कि वो प्रोडक्ट आप किसके लिए लेकर आ रहे हो. और वहाँ से उनसे पूछोगे, उनसे बातें करोगे, उनका रेपरकशन देखोगे, उनकी रिएक्शन देखोगे, उनके बॉडी लैंग्वेज देखोगे, उनके आंसर्स देखोगे, एंड यू विल गैदर दैट. और उस इंफॉर्मेशन को आप लिखोगे. कॉस्टली होती है, टाइम भी लगता है क्योंकि आप घर घर जा रहे हो. इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सो मेनी रिसोर्सेज, बट माय डियर फ्रेंड्स इट इज एक्यूरेट. बिल्कुल सीधी होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बिल्कुल आपको ज़्यादा बट एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि whether this product will be viable or not. And within that we will be discussing motivational and measurement. अब motivational क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज ले रहे हैं, ग्रुप इंटरव्यूज ले रहे हैं. एक हेड होगा, एक यू नो वन काउंसलर विल बी देयर, ही विल बी मैनेजिंग दैट ग्रुप, ही विल बी आस्किंग सम ग्रुप्स, देयर विल बी ग्रुप डिस्कशंस, देयर विल बी पर्सनल इंटरव्यूज, देयर विल बी यू नो अलग अलग कोटा इंफॉर्मेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल गैदर दैट. उसको बोलेंगे हम मोटिवेशनल. अभी आप पहले लिखेंगे फील्ड रिसर्च, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड और टारगेट पीपल. अब आपका टारगेट क्या है,
स्मार्ट वॉच लेकर आ रहे हैं तो आपके टारगेट क्या है? यंगस्टर्स है, तो यंगस्टर्स आप कॉलेज में जा रहे हैं, यंगस्टर्स में अलग अलग फील्ड्स के यू आर पिकिंग अप यंगस्टर्स एंड यू वांट टू फाइट। फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग विद अ वीडियो गेम। अब बेटा वो वीडियो गेम चलेगी नहीं चलेगी तो आप उसका पहले आंसर, उसका रिएक्शन आप लोगों से देखोगे। तो यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न टारगेट पीपल। एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको बड़े सारे लोग रखने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आप सब लिख रहे हैं। एक्यूरेसी इज वेरी गुड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एक्यूरेसी विल बी देयर, इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट एंड अप टू डेट। तो बेटे बेनिफिट्स तो हैं, अब आपको देखना है, यू हैव टू कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन और मैं अमेरिका, आपको ये कहना चाहते हैं दैट if I want to gather, if I want to analyze a risk and uncertainty situation, so I can do research. Within research, I can do field research. No doubt it has some positives and negatives, but there are two types of field research जो मैंने आपको अभी भी बताया, motivational and measurement। मतलब measurement रिसर्च में अभी देखेंगे, पहले मोटिवेशनल करते हैं। मोटिवेशनल में आप डेप्थ इंटरव्यू करेंगे, आप और क्वेश्चंस पूछेंगे और गहराई में जाएंगे और पूछेंगे और पूछेंगे, उसका इंटरेस्ट देखेंगे, उस इंटरेस्ट के बेसिस में आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और उससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे। ग्रुप इंटरव्यूज करेंगे, डेप्थ इंटरव्यूज करेंगे, जैसे होता है ना टैरेट रीडिंग, आप उसका माइंड को रीड करने की कोशिश करेंगे। आप एक वर्ड देंगे, उससे देखेंगे उसके माइंड में क्या आ रहा है, जैसे टैरेट रीडिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है टैरेट रीडिंग, आपके कैप्लॉन बीबी में नहीं लिखा, बट जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन हिज माइंड, व्हाट आर हिज लाइकिंग्स। उसकी बातों से, उसके वर्ड से, उसकी लाइकिंग से, उसकी डिसलाइकिंग से आप जज कर लेंगे कि वो प्रोडक्ट वो लाइक करेगा या नहीं। इसको बोलते हैं बेटे मोटिवेशनल रिसर्च। अच्छा, मेजरमेंट रिसर्च भी होती है, पहले आप लिखे फिर मैं मेजरमेंट में जाऊंगा। एक बच्चा दूसरे को कह रहा है नहीं लिखना, लिखना है बेटे। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप अभी लिखेंगे तो आपको कैप्लॉन बीबीबी में ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव होगी। तो अब आपके ऊपर है बेटे, आप पहली बार देना चाहते हैं, 2 बार पेपर दे, एग्जामिनेशन फीस देना चाहते हैं। मोटिवेशनल रिसर्च टेक्निक में डेप्थ इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्टिंग, ट्रेड टेस्टिंग, जिसको मैंने लिखा टैरेट रीडिंग, मेजरमेंट। मेजरमेंट इन रिसर्च में क्या करेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स हम यहाँ बेच सकते हैं या कि कितने यूनिट्स खरीद लेगा। मतलब हम मेजरमेंट, मोटिवेशनल के बाद मेजरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि पहले मेजरमेंट करेंगे फिर मोटिवेशनल। मैं पहले देखूंगा कि वेदर ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है या नहीं। अच्छा, किस हद तक का प्यार करता है वो तो बाद में कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज आई विल बी फाइंडिंग आउट द मोटिवेशनल रिसर्च एंड द सेकंड स्टेप विल बी मेजरमेंट रिसर्च। आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे टू क्वांटिफाई द इश्यूज इन्वॉल्व, सैंपल सर्वेज, रैंडम सैम्पलिंग। हम उसमें सैम्पलिंग करेंगे। जैसे आप यू नो वेजिटेबल्स को लेने जाते हो, एप्पल्स को लेने जाते हो, तो सारे एप्पल्स थोड़ी देखते हो, 2-3 एप्पल्स देखे, सैम्पलिंग कर ली आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन, तो रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, कोटा सैम्पलिंग करेंगे। वी विल फाइंड आउट डिफरेंट कोटास फॉर मैन के लिए, वुमेन के लिए, इस एज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। अकॉर्डिंगली वी विल गैदर दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट क्लास इंटरवल्स, उसको बोलते हैं कोटा। एंड पेनलाइजिंग सर्विंग बाय पोस्ट। अब सपोजिंगली कोई डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो आप उससे बाय पोस्ट में बातें करेंगे, उसको कहेंगे प्लीज फिल अप दिस एंड गिव सेंड अस, सो दैट यू नो ही कैन hide his identity also, but we want that information should be up to date. So my point is, this is, I will say, field research, market research technique. Costly है, timely है, time लगेगा, but accurate है, motivational भी है इसमें और measurement भी है। ये तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिसर्च। अब देखिए सेकेंडरी रिसर्च में आ रहे हैं। सेकेंडरी में क्या है कि आप जा नहीं रहे कहीं पे, आप बस बैठे हैं टेबल में, इसलिए इसका नाम पड़ गया डेस्कटॉप रिसर्च टेक्निक्स। आप पीरियोडिकल्स, आप न्यूज़पेपर्स, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन, आप बड़ी सारी बातों से जो आपके टेबल में इंफॉर्मेशन आएगी आप उससे गैदर करेंगे एंड यू विल डू द रिसर्च। तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टेक्निक इज रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, दैट इज डेस्क रिसर्च। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस से हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वी विल कलेक्ट फ्रॉम सेकेंडरी रिसोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस। मतलब प्राइमरी में डिफरेंस है ना, प्राइमरी में तो आप डायरेक्टली जा रहे थे रामलाल के पास, अब आप रामलाल के पास नहीं जा रहे, डायरेक्टली कोका कोला के सीएफओ के पास नहीं जा रहे, कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो।
कोका कोला की हिस्ट्री चेक कर रहे हो, तो आप ये सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हो, यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो आप लिखेंगे प्रेस आर्टिकल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो उसके प्रेस आर्टिकल से, उसकी न्यूज़पेपर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इट मीन्स इट इज सेकेंडरी, इट मीन्स इट इज सेकेंडरी। इट मे नॉट बी एक्यूरेट, क्योंकि आप वहां पे कुछ जजमेंट करोगे, आप कुछ थॉट प्रोसेस को एनालाइज करोगे। इट मे नॉट बी एक्यूरेट, इट मे नॉट बी कॉस्टली ऑल्सो। इफ आई कंपेयर विद द फील्ड रिसर्च, ये कम कॉस्टली होगी, कम एक्यूरेट होगी, टाइम कम लगेगा। तो लिखेंगे मे नॉट बी एक्यूरेट, मे नॉट बी रेलेवेंट, बट इट विल बी क्विकर। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी कैन कलेक्ट। एक तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि ये प्रोडक्ट यूएसए में चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैं यूएसए के इकोनॉमी को रीड करूंगा, यूएसए का जीडीपी देखूंगा, यूएसए का एम्प्लॉयमेंट रेट देखूंगा, यूएसए की अनएम्प्लॉयमेंट देखूंगा, यूएसए की करेंसी को मैं चेक करूंगा कि वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड, विद रिस्पेक्ट टू कैनेडियन डॉलर, with respect to New Zealand dollar, with respect to euro, how USD is performing, what is the per capita of USD. तो I will be gathering the economic environment of USD. तो यहाँ पे मैंने लिखा है two types of information which we can gather. One is the marketing, the economical environment by desk, economic intelligence. For example, I have just given you the example of USA economy. So I can gather the information in regard to USA economy, that is the information, the GNP, the investment, the expenditure, the population, the employment, the productivity and the trade. It means this type of information if I am gathering for an economy, so I can say this will be this. And next is market information, entities present or possible future markets. डेस्क इंफॉर्मेशन से, डेस्क रिसर्च से मैं कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिटर्स का नेटवर्क क्या है, कॉम्पिटिटर्स के आउटलेट्स कितने हैं, कॉम्पिटिटर्स कितना मार्केट का कोटा लेते हैं, मैं कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो बिफोर कमिंग टू एज ए टेलीकम्युनिकेशन, मुकेश अंबानी मस्ट हैव डन कॉम्पिटिटर एनालिसिस, रिसर्च किया होगा ना यार, रिसर्च के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप ये बताओ, जब आपने एसी से ज्वाइन करना था तो क्या कुछ रिसर्च की थी या बस ऐसे ही कर लिया, रात को सपना आया सुबह कर लिया? ऐसा नहीं किया बेटे आपने। एक लड़के की लड़की के साथ मैरिज होती है, निकाह होता है, तो ऐसा थोड़ी बस रात को आया सपना सुबह कर लेते हैं, नहीं यार। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यू हैव टू डू रिसर्च बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन. So whenever I want to take a decision, I should first analyze what are the risky positions, what are the uncertainty positions, and for to determine to analyze that, I have to use some techniques. और उसमें पहली टेक्निक क्या है? ये वाली टेक्निक है जो हम कर रहे हैं, रिसर्च टेक्निक. प्रोडक्ट रेंज क्या है पीयर्स की, आउटलेट्स कितने हैं कॉम्पिटिटर्स के, है ना. टायर इंडस्ट्री है, अपोलो टायर्स एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, ट्यूबलेस टायर, तो वो पहले एमआरएफ टायर को चेक करेगा, रेडियल को चेक करेगा, सीए टायर को चेक करेगा, और भी जितनी भी टायर कंपनीज हैं दे विल एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स, उनकी फाइनेंशियल्स क्या है, उनका प्रोडक्ट्स कितने हैं, उनका प्रोडक्ट रेंज क्या है, उनके आउटलेट्स क्या हैं. इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ डेस्क रिसर्च आप दो बातों की इंफॉर्मेशन गैदर करोगे. वन इज इन रिगार्ड टू इकोनॉमी एंड सेकंड इज इन रिगार्ड टू मार्केट. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो लास्ट टेक्निक में आ गए जी, फोकस ग्रुप्स की बात करेंगे. Because there are three, one is primary field, second is secondary desktop and the third is focus groups. हम क्या करेंगे, कुछ ग्रुप्स बना देंगे, उन्हीं पे फोकस करेंगे. जैसे स्कूल में कई बार हम ग्रुप्स बना देते हैं, अलग अलग हाउसेस बन जाते हैं, सुभाष हाउस, दिस हाउस, दैट हाउस. नाउ यू विल फोकस ऑन दैट ग्रुप. आप उसके रिएक्शंस को देखोगे. जैसे बिग बॉस है ना, बिग बॉस आता है तो हम फोकस करके 5 लोगों को एक कमरे में डाल देते हैं और उनके रिएक्शंस देखते हैं, उनकी बातों को देखते हैं, उनकी हैबिट्स को एनालाइज करते हैं, तो हम फोकस कर देंगे. फोकस ग्रुप मींस वी विल फोकस ऑन दो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. तो यहाँ लिखा हुआ है फोकस ग्रुप, दोस आर स्मॉल ग्रुप्स सिलेक्टेड फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन. बड़ी सी पॉपुलेशन है, उसमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे. ग्रुप इज इंटरव्यूड बाय इनफॉर्मल एनवायरनमेंट. तो हम उस ग्रुप में फॉर्मल नहीं बेटे, जब आप दोस्ती करते हो ना, आप कभी नोट करो, फॉर्मली आप काफ़ी सारी बातें नहीं पूछ पाओगे, उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे. और उससे इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में बातों ही बातों में तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई. हम बातों ही बातों में इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उससे कुछ बातें हम पूछ लेंगे. वी विल इंटरव्यू, वी विल फाइंड आउट हिज लाइकिंग एंड देन वी कैन से दैट दिस इज फोकस ग्रुप टाइप ऑफ रिसर्च टेक्निक इन विच वी कैन फोकस दैट. एक लड़का और एक लड़की जब आपस में बैठते हो तो बेटा वो फोकस ग्रुप ही तो है.
आप खाली लड़का लड़की को देख रहा है क्योंकि उनकी मैरिज होने वाली है, और लड़की लड़के को देख रही है क्योंकि उसकी मैरिज होने वाली है, तो वो उस पर ध्यान देती है बस। जैसे आलिया खाली अब ध्यान, मैरिज से पहले क्या पता ध्यान देती हो खाली रणबीर, कि रणबीर की लाइकिंग क्या है, रणबीर को क्या अच्छा लगता है, रणबीर को खाने में क्या अच्छा लगता है, रणबीर को घूमने क्या अच्छा लगता है, रणबीर की हैबिट्स क्या हैं। इट मीन्स आलिया इज फोकसिंग टूवर्ड्स रणबीर, इट मीन्स इट इज फोकस ग्रुप। लिखेंगे जी ग्रुप, फोकस ग्रुप में लिख रहे हैं दीज आर स्मॉल ग्रुप सिलेक्टेड फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन। बड़े सारे लड़के थे, उसमें से रणवीर को चूज कर लिया, ठीक है सर। ग्रुप इज इंटरव्यूड बाय इनफॉर्मल एनवायरनमेंट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू ओपिनियंस एंड रिएक्शंस। उनके ओपिनियंस क्या हैं? देखो जब आप किसी के साथ बैठते हो ना, तो आपको काफ़ी हद तक उसकी बातें पता चल जाती है। जब आप जो उससे क्वेश्चन पूछोगे, उसकी बातों को आंसर देखोगे, तो यू विल एनालाइज सो मच इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू दैट, ठीक है ना। तो आप उसकी ओपिनियन से, उसकी रिएक्शन से, उसकी बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप एनालाइज कर पाओगे कि वो क्या करना चाहता है। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। A sample size is small, it does not represent the population। कई बार क्या होता है, हम उस फोकस ग्रुप में है तो नो डाउट इट हैज सम नेगेटिव्स, कि फोकस ग्रुप के कुछ नेगेटिव्स हैं कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। क्या पता जो एग्जिट पोल्स होते हैं आफ्टर इलेक्शंस, तो क्या पता वो एग्जिट पोल इज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि हमने कुछ फोकस पॉइंट पे फोकस किया। इट कैन बी देयर, इट कैन बी पॉसिबल। सो इट इंडिविजुअल्स अंडर प्रेशर में गिव रॉन्ग आंसर्स। अब क्या है कि जैसे आपने एग्जिट पोल में गए, आपने डायरेक्टली पूछा कि आपने किसको वोट दी, अब एक ने बोला एक्स को पार्टी को दी, तो दूसरा भी जान के कहेगा इसी को दी। कई बार वो प्रेशर में आ जाता है कि भाई मैं गलत कैसे बोल दूँ, मैं सच बात कैसे बता दूँ। सो इट दीज आर द नेगेटिव्स ऑफ फोकस ग्रुप्स। सो आज के इस लेक्चर के थ्रू बेटे मैंने और कुछ बताया नहीं ज़्यादा, मैं अभी आपको कैप्लॉन में लेके जा रहा हूँ और आपको थोड़ा सा लॉजिकली पता चलेगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा था। आइए जी, ये बेटे हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 1 में वी हैव स्टार्टेड विद रिस्क अनसर्टेनिटी, ये हमने इंट्रोडक्शन कर दिया था। ये बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आज आई थिंक आई हैव टोल्ड यू द क्वेश्चन नंबर 2 इन रिगार्ड टू व्हाट आर द मार्केट रिसर्च टेक्निक्स। सो दीज आर द मार्केट रिसर्च टेक्निक्स। फर्स्ट वी हैव डन फील्ड रिसर्च किया हमने बेटे, मैंने सबसे पहले फील्ड रिसर्च कराया, फील्ड में मोटिवेशनल और फील्ड में मेजरमेंट, ठीक है जी। सेकंड मैंने किया डेस्क रिसर्च विच इज सेकेंडरी, और थर्ड मैंने किया फोकस ग्रुप्स और फोकस की एक्सप्लेनेशन दी, इसके बाद उसकी दी बेटे। अब आप ये पढ़ेंगे ना तो लॉजिकली आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि मैंने जो बताया काफ़ी सारा बता दिया। अब आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगी, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स इवन इफ यू हैव यू नो दिस बीबीबी। तो बीबीबी में भी बड़े प्यार से मैंने जो इन्होंने बताया रिसर्च टेक्निक्स टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। यू कैन नॉट नलीफाई अनसर्टेनिटी बट यू कैन रिड्यूस इट। आप रिड्यूस तो कर सकते हो। हम कहते हैं जी कोविड में नहीं जाओ, आप कैसे रिड्यूस की, आप बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, वैक्सीन लगाओ, ये करो वो करो। इट मीन्स यू कैन रिड्यूस दैट अनसर्टेनिटी, you cannot just nullify that. So what are the ways? The first way is research. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने आपको मार्केट रिसर्च की 3 टेक्निक्स बताई, फील्ड रिसर्च, डेस्कटॉप रिसर्च एंड फोकस ग्रुप्स। बेटे लेक्चर 2 कंप्लीट है, मैं लेक्चर 3 में मिलूंगा, बड़ी प्यारी प्यारी टेक्निक्स बतानी है आपको। अच्छा आप मेरे जूस नोट्स देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं बेटे, मुझे नहीं पता। आप देखिए जूस नोट्स में मैंने बड़ा कुछ प्यारा प्यारा सा अच्छा सा दिया हुआ है। आप अगर जूस नोट्स देखेंगे ना तो आपको लॉजिकली ज़्यादा रिलेशनशिप समझ आएगी। और जूस नोट्स मैंने प्रिपेयर किया कंसेप्ट के बेसिस में, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मिलते हैं बेटे लेक्चर 3 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।